हाय गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि पाइथन को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसमें आगे के जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि इसमें है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज स्टेप बाय स्टेप। हम लोग इसमें देखेंगे कि पाइथन को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस। सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। चलिए हम देखते हैं कि हम अपने पाइथन लैंग्वेज, पाइथन जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया उसमें कैसे मैसेज को डिस्प्ले जाता है, मतलब दिखाया कैसे जाता है। इसका एक प्रोग्राम आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड ऑन स्क्रीन्स। अगर हमें अपने मॉनिटर स्क्रीन्स में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाना है तो हम लोग वो कैसे अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में कैसे उसको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रिंट फंक्शन होता है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको प्रिंट फंक्शंस के अंदर वो वर्ड्स टाइप करना है जो भी आप मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हमें लिखना है सबसे पहले प्रिंट आपको फंक्शंस लिखना है। प्रिंट के बाद उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है हेलो वर्ड्स, हमें हेलो वर्ड मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना, तो आपको ऐसे लिखना है। और जो आपका प्रिंट फंक्शन होता है ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये पहले से इसमें डिफाइन कर दिया जाता है। प्रिंट फंक्शंस का काम होता है मैसेज डिस्प्ले कराना। इस पे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में, वेरिएबल्स का क्या यूज होता है और वेरिएबल का कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ए वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर वैल्यूज। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल हमारे एक मेमोरी का लोकेशन होता है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। इन पाइथन द डेटा टाइप्स विल बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेटा वी प्रोवाइडेड। पाइथन में हमें डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं करना पड़ता, हमें जिस भी डेटा टाइप्स की आवश्यकता पड़ती है हम वो ले लेते हैं। आपका जो इंटरप्रेटर है उसको समझ जाता है कि किस टाइप का डेटा है। ए वेरिएबल शुड स्टार्ट विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर एंड कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। और जो आपके पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा हमारे अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, कभी भी हमारे नंबर से नहीं स्टार्ट होते। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अल्फाबेट्स का यूज करिए और अंडरस्कोर का यूज करके उस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। हम वेरिएबल को कभी भी सिंबल या फिर डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है a इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे a जो है ये हमारे वेरिएबल्स का नाम होता है और जो आपका 10 होता है 10 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे जो इक्वल साइन यूज किया गया है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये असाइनमेंट हमारा ऑपरेटर्स होता है। नेक्स्ट आपका है कि जैसे कंप्यूटर में हम कोई भी किसी भी वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टोर होता है। सबसे पहले ये हमारे रैम हो गया, फॉर एग्जांपल ये आपका रैम है। रैम में यहाँ पे एक मेमोरी लोकेट करेगा जिसका नाम हमने जैसे x इज इक्वल टू 10 रखा है, तो 10 क्या होगा इसके अंदर असाइन हो गया x नाम के वेरिएबल्स के अंदर। तो ये हमारे रैम में इस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो x जो होता है ये हमारे एक मेमोरी का लोकेशन होता है। जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि वेरिएबल्स के अंदर हम किस किस टाइप से वैल्यू को असाइन करके रख सकते हैं। तो वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें वैल्यू असाइन करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिंगल असाइनमेंट वैल्यूज, दूसरा होता है आपका मल्टीपल असाइनमेंट वैल्यूज। तो हम दो टाइप से
किसी भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सिंगल असाइनमेंट वैल्यूज का। यू कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू टू मल्टीपल्स वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन्स बाय सेपरेटेड बोथ विथ द कॉमास। अगर हमें किसी भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर कराना है तो हम इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। सिंगल का मतलब होता है सिर्फ एक ही वेरिएबल्स के अंदर सिर्फ आप एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा है x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू हम इसमें स्टोर करवाए हैं, तो ये हमारा कहलाता है सिंगल असाइनमेंट वैल्यूज। सेकंड आपका है असाइन मल्टीपल्स वैल्यूज। एक वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें मल्टीपल्स वैल्यूज स्टोर कराने हैं तो उसके लिए आपका है यू कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू टू द मल्टीपल्स वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन बाय सेपरेटेड बोथ विथ कॉमास। अगर जैसे हमें किसी भी वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराना है तो हम लोग स्टोर करा सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमने x लिया और y लिया और z लिया, हमने 3 वेरिएबल्स लिए, 3 अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स लिए और यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है मल्टीपल्स वेरिएबल्स के अंदर अगर एक वैल्यू स्टोर कराना है तो हम इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीपल्स वेरिएबल्स लेना है, अगर हमें मल्टीपल्स वेरिएबल लेना है, जैसे हमने x लिया, y लिया, z, 3 वेरिएबल्स लिया, तो इसमें हम मल्टीपल्स वैल्यूज भी रख सकते हैं, जैसे 10, 20, 30। तो ये आपका कहलाता है मल्टीपल्स असाइनमेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स में हम लोग 2 टाइप से वैल्यू असाइन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में कौन कौन से आपके वेरिएबल्स होते हैं। एक आपका लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं। इन पाइथन ए लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शंस। ऐसा वेरिएबल्स जिसे हम लोग फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं वो हमारा लोकल वेरिएबल्स कहलाता है। It once exists within that function scope and cannot be accessed from outside। ऐसा फंक्शन जिसे हम लोग जहाँ पे डिक्लेयर किए सिर्फ वहीं पे उसका यूज कर लेते हैं तो वो हमारा लोकल कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, फंक्शंस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने लिखा लोकल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉलन करना है। यहाँ पे आपको एक x नाम का वेरिएबल्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लर्न पाइथन, हमने ये वैल्यू स्टोर कराया। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ x, क्योंकि x नाम के वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यू हमारी स्टोर है तो हमें ऐसे लिखना है। फिर नेक्स्ट आपने जो भी फंक्शंस डिफाइन किया है उस फंक्शंस को यहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ेगी। कॉलिंग का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी फंक्शंस का यूज करना है तो उस फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है, तब जाके आपका जो कोड है वो रन होता है। इसे हम लोग लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स किसे कहते हैं? तो ऐसा वेरिएबल्स जिसे हम लोग फंक्शंस के बाहर डिफाइन करते हैं और फंक्शंस के बाहर भी हम इसका यूज कर सकते हैं और फंक्शंस के अंदर यूज कर ले, वो वेरिएबल्स हमारे ग्लोबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए, सबसे पहले हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे हमने x नाम का वेरिएबल्स बनाया, इसमें हमने लिख दिया पॉपुलर। फिर उसके बाद हम कोई फंक्शंस बना लेते हैं, डिफ
ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ पाइथन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा एक्स, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो प्लस एक्स। उसके बाद हमने जो भी फंक्शंस डिफाइन किया है उस फंक्शंस की कॉलिंग करनी पड़ेगी, ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल अब इस एक्स को हम लोग यहाँ फंक्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बाहर ही एक्सेस करना है तो हम लोग इस एक्स को बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल, जिसका स्कोप फंक्शंस के अंदर और फंक्शंस के बाहर दोनों जगह होता है। उस वेरिएबल्स को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।